गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब मैं आपकी कार्बन की जो है सेकंड वीडियो बनाकर सेंड कर रही हूँ। जहाँ तक हमने गूगल मीट पर डिस्कस कर लिया था वहाँ तक, उससे आगे का मैं अब आपको आज डॉट स्ट्रक्चर्स बताऊँगी। दूसरा, आपको ये वाली जो सारे फार्मूलेज़ हैं, मेथेन का क्या फार्मूला होता है, मेथेन में कितने कार्बन होते हैं, एथेन में कितने कार्बन होते हैं, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इतने कितने कार्बन होते हैं, किस तरीके से आपके एल्कीन बनता है, किस तरीके से आपकी एल्कीन्स बनता है, किस तरह से आपकी एल्काइंस बनता है, ये डॉट स्ट्रक्चर्स द्वारा बता रही हूँ। ठीक है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसी के साथ साथ मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस भी दूंगी। आपको ये क्वेश्चंस मुझे करके देने हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को समझकर, ये जो वीडियो के बीच में आते हैं इन्हीं आप मेरा टेस्ट भी समझ लीजिएगा। क्योंकि मैंने रेस्पिरेशंस में बीच में क्वेश्चन जो मैंने लाइव प्रोसेस कराया था उसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, तो मैं उसका गूगल फॉर्म पर आपका टेस्ट लूँगी। तो हर वीडियो के साथ 4 या 5 क्वेश्चंस हुआ करेंगे और उन क्वेश्चंस को आप मुझे करके सेंड करेंगे। उसी में आपका टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर की 3 या 4 वीडियो होंगी और 3 और 4 वीडियो में 5-5 भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। प्लीज़ चीटिंग मत कीजिएगा। चीटिंग करोगे तो बोर्ड में चीटिंग नहीं होगी और वहाँ पर आप फेल हो जाओगे। तो चीटिंग करना नहीं कीजिएगा, अकल से कीजिएगा, समझ के कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज की वीडियो आपकी। कैमरा मैं ऑफ़ कर देती हूँ, कैमरा खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा देर तक। तो जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर्स बताई थी कि ये है आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसे कहते हैं सैचुरेटेड, और अगर डबल बॉन्ड होता है तो हम उसे कहते हैं एल्कीन्स। ठीक है, और अगर 3 बॉन्ड होते हैं तो हम कहते हैं उसे एल्काइंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी सिंगल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर है इथेन। इथेन यहाँ बेटा देखो क्या लगा हुआ है पीछे, एन, क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। इसको समझाने से पहले चलो मैं आपको इसको फॉर्मूला बता देती हूँ। इसमें है CnH2n2, ये इसका फॉर्मूला है। आप इसको बनाएंगे कैसे, आपको ये याद रखना है। देखो ये आपका मैथेन, एथेन, ये आपके सारे फॉर्मूले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता रही हूँ एल्किन की स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे, आप फॉर्मूले को कैसे यूज़ करोगे और कैसे आप इससे बनाओगे, कैसे आप इसको बनाओगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, CnH2n+2। किसका फॉर्मूला है हमारा, ये एल्केन का। ठीक है, किसका है, एल्केन का है हमारा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ, मान लीजिए आप यहाँ पर C=N, अगर आपको याद है N= मैं यहाँ पर 3 रख लेती हूँ। सबसे चलो सिंपल वाला दिखाती हूँ, पहले 2 ही रख लेती हूँ। N=2, यहाँ 1 रखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ N=1 रखती हूँ। तो C1H2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH, 2 और 2 4, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। ठीक है, +2 कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, CH4। सबसे सिंपलेस्ट जो है वो हमारा मॉलिक्यूल्स बन गया अब CH4। तो ये वाला, अगर हम N नंबर 1 रखते हैं तो इसका नाम होता है बेटा मैथेन। क्या नाम होता है इसका, मैथेन। मैथेन में आपका एक कार्बन होता है, याद रखिएगा। अगर कार्बन नंबर 1 है तो आपका क्या होगा, मैथेन होगा। अब दूसरा मैं आपको फिगर बना के देखती हूँ। अगर हम ले लीजिए N नंबर लेते हैं, अगर हम N नंबर लेते हैं अपने कितने, 2, N=मैं 2 लेती हूँ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको इसको कैसे बनाऊँगी, C2H2 क्योंकि N क्या लिया है हमने 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2। तो C2H, 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो मैं ये बन जाएगा बेटा हमारा फिगर्स इथेन, मैथेन, इथेन, एन, सब में क्या लगेगा, ए, यानी कि जिसमें 2 कार्बन्स होते हैं उसे कहा जाता है एथ। मैथेन, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूटेन, ब्यूट,
न्यूक्लिक एसिड, पेप्टेन हेक्सेन्स। तो ये आपको बुक्स में दिया हुआ है कि एक कार्बन होता है तो उसको मैथ बोलते हैं, और अगर उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, मैथ एन। इसकी मैं पूरी फिगर्स दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर ये सारा इसने बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमारे सारे क्या बने हुए हैं, मैथेन, मैथ एन, यानी कि इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है। एथ एन, किनके बीच में क्या है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। कैसे है, कार्बन के पास कितने एटम्स हैं हमारे, कार्बन के पास कितने एटम हैं हमारे, बताइए। हमारे एटम्स होते हैं कितने, कितने शेयरिंग कर सकता है, 4, 1 2 3 4। उसी तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, एक एक होता है, तो एक हाइड्रोजन का ये, एक हाइड्रोजन का ये, एक हाइड्रोजन का ये, एक हाइड्रोजन का ये। अगर इनको नोबल गैस प्राप्त करनी है तो हाइड्रोजन को नोबल गैस प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 2। तो ये बन गया, ठीक है। फिर ये बन गया, इसने ये बना लिया और इसने ये बना लिया। और अब अगर आई हमारी कार्बन, कार्बन के पास कितने हैं, 4 तो पहले से ही थे और 4 उसने हाइड्रोजन से ले लिए, तो 4 4 4 4 4 4 8। तो दोनों के पास हो गई, कार्बन के पास भी 8 हो गए और हाइड्रोजन के पास भी 8 हो गए। तो हमारे यहाँ पर शेयरिंग कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की हुई। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बना, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की हुई, तो हमारे नाम के मेथ के आगे क्या लगा देंगे हम, एन लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा मेथ एन, ठीक है। इसी तरीके से जब कार्बन 2 होते हैं और इसका फॉर्मूला बनाएंगे, तो मैंने अभी पीछे फॉर्मूला दिखा दिया, CnH2n+2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, CnH2, ठीक है, 2n+2। इससे आप n नंबर जितने बढ़ाते चले जाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपके ये भी बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, C4 है, कार्बन 1 है, कितने हैं इसमें, 4 है। कितने कार्बन ज़्यादा हैं, 3 कार्बन, 3। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4। 2, कितने हाइड्रोजन, 4। तो यानी कि आपका रेशियो क्या बन रहा है, 1:4:1:4:1:4 का ही बनेगा, ठीक है। तो यानी कि आपके हाइड्रोजन जो होंगे वो हमेशा कितने होंगे, ज़्यादा, 4 ज़्यादा होंगे। तो ये भी याद कर सकते हो आप इस तरीके से। तो इसी तरीके इसने प्रोप मेन स्ट्रक्चर नेम है, इसमें 3 कार्बन्स होते हैं, उसे कहता है प्रोप। लेकिन इसमें एन का मतलब क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो सबसे पहले अगर किसी ने आपसे पूछा प्रोपेन का आप स्ट्रक्चर्स बताइए, तो प्रोपेन की स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रोप एन लगा हुआ है यानी कि सिंगल बॉन्ड है। प्रोप मतलब है यानी कि उसमें कार्बन नंबर कितने हैं, 3 हैं। तो अगर हम कार्बन नंबर 3 प्रोपेन दे दिया और आपने पूछ लिया कि इसका केमिकल फार्मूला बताओ, केमिकल फार्मूला बताओ और इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट शो करके दिखाओ, तो प्रोप कार्बन कितने, पहले हम इसका फार्मूला बनाएंगे। तो प्रोप में हमें पता चल गया कितने होते हैं, कार्बन 3। तो हमें जो सिंगल बॉन्ड वाला फार्मूला है उनको हम निकालेंगे, तो C3H2 3 आएगा यहाँ पर क्योंकि कार्बन नंबर 3 है, +2। तो क्या हो जाएगा, C3, 3 दूनी 6 और 7 8 2 8, तो H = 8। ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। C3 यानी कि आपको नंबर ऑफ़ कार्बन्स याद पता करने चाहिए कि नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं, और जितने नंबर ऑफ़ कार्बन्स होंगे उससे आप जो है इसके अकॉर्डिंग रेशियो जो है वो आ जाएगा। इस फॉर्मूले को लगा लीजिएगा, आपका बना। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे बना सकते हैं, अब इसमें हम देखते हैं। मैं यहाँ पर शो करूँ अगर आपके सारे उनों को, तो डॉट्स को शो करूँ, तो मैं यहाँ पर कार्बन के ग्रीन ले रही हूँ, ठीक है, 1 2 3 4। दूसरे कार्बन के अलग अलग दिखा रही हूँ, इसके 1 2 3 4। बीच वाली कार्बन्स के दिखा रही हूँ 1 2 3 4। अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन के शो कर रही हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2, क्योंकि इसके पास एक एक ही है। अगर आप यहाँ पर बनाओगे तो हाइड्रोजन के तो सबके अपने अब एक एक नंबर हो गए। मैं यहाँ पर वैसे नहीं शो कर रही हूँ, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। अब आप यहाँ पर इसके पास कार्बन, फर्स्ट कार्बन की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट कार्बन हो गया हमारा, ठीक है, ये सेकेंड कार्बन हो गया हमारा, और ये हमारा थर्ड कार्बन हो गया। ये डॉट एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट कार्बन के हम एटम्स के पास, फर्स्ट कार्बन के पास हमारे 8 होने चाहिए। तो 2 ये वाले, 2 ये वाले, 2 ये वाले और 2 ये वाले।
तो कितने हो गए हमारे कितने हो गए 8, यानी कि कार्बन 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 8 हो गए। ठीक, अब इस सेकंड वाले कार्बन की काउंट करें, 2 3 4 2 3 6 2 चौक 8। अब थर्ड कार्बन की करें, 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8। ये वाला, इस वाले कार्बन का मैंने इसको शो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा शेयरिंग कितनी हुई, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में कितनी हुई, 1 इलेक्ट्रॉन्स की। दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयर हुई, 1 शेयर की हुई। तो सबके पास क्या हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन के पास कार्बन से 1 शेयर कर लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन इनके सबके पास हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये वाला देखो, ये इसके पास 2 हो गए, ये इसके पास 2 हो गए, ये इसके पास 2 हो गए, इस तरीके से इसके पास ये 2 हो गए, इसके पास ये 2 हो गए। तो इस तरीके से आपका जो है ये बन गया। ठीक है, तो ये आपको बेटा सबसे पहले तो आपको याद करना है कि मैथ में 1 कार्बन होता है, एथ में 2 कार्बन होते हैं, प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, ब्यूट में 4 कार्बन्स होते हैं, पेंट में 5 कार्बन होते हैं, हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं, ऑक्टेन में 9 कार्बन होते हैं। 8 तक याद कर लो। ठीक है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। जब अब हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे सिंगल बॉन्ड वाले तो क्या बन जाएगी, मैथेन, एन लग जाएगा, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ये क्या एन लग रहा है सबके पीछे, ब्यूटेन, पेंटेन। इस तरीके से आपके ये सारे बन जाएंगे। और हमें फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हम जो है सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कार्बन की, तो फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए है, फॉर सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब कि आपके 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच में। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, दूसरा है हमारी सेकेंड स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर्स क्या है हमारी, ये वाली एल्कीन्स। इनके नाम के पीछे क्या आ जाएगा, एल्कीन्स आ जाएगा। देखो E-N-E लगेगा, यहाँ पर था A-N-E, यहाँ पर लग जाएगा E-N-E। अब सबसे पहले मैं इसी की एक इस फॉर्मूले की स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ आपको। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारा CnH2n। CnH2n इसको हम बनाएंगे कैसे, इसकी डॉट स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ। पहले मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। जैसे कि अब हम यहाँ पर कार्बन नंबर n = हम क्या ले लेते हैं, n = मैं ले लेती हूँ आपके 2 ले लेती हूँ। ठीक है, यानी कि अब मैं यहाँ पर इसमें CN2n में लिख दूँ 2 और H के आगे भी लिख दूँ 2 × 2। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, C2H4 बन गया। तो सबसे पहले हम C2 लिख देंगे। C2 कैसे लिखेंगे हम, C2 कैसे लिखेंगे, अब फॉर्मूला बन गया था हमारा C2H4 बन गया। तो यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने C 2 कार्बन बना दी। हाइड्रोजन हमें कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। तो पहले हम इनकी डॉट स्ट्रक्चर शो कर देती हूँ, 1 2 1 2 3 4। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरीके से 1 2 3 4, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन शो करेंगे। तो हाइड्रोजन्स को लिखने के लिए मैं इस पेंसिल का यूज़ कर देती हूँ, 1 और 1 2, 1 और 1 2, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और इसकी डॉट स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ, येलो। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब इस डॉट को समझाऊँ तो कैसे बनेगा, इस डॉट को करने के लिए मैं एक और दूसरा कलर ले लेती हूँ, ब्लैक ले लेती हूँ। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास इसकी 1 लेगा, ये हाइड्रोजन जो है ये इसकी 1 शेयर करेगा। इसने अपना पूरा कर लिया। अब हमारे कार्बन के पास कितने बचे, 2 बचे। इसकी भी मैं इधर दिखा देती हूँ, इसने इससे शेयर कर लिया और इसने इसके साथ शेयर कर लिया। अब इस कार्बन को, अब ये भी तो कार्बन लेगा, कार्बन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 4 तो खुद के थे और 2 इसने हाइड्रोजन के ले लिए, 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होगी। तो ये यहाँ से लेके इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा।
अब इसके पास कितने हो गए, टोटल काउंट करोगे, 2 येलो हो गए, 4 रेड हो गए और 2 पर्पल हो गए, कितने हो गए, 8। इसी तरीके से ये वाला कार्बन्स भी क्या करेगा, 4 खुद के, 2 इधर वाली हाइड्रोजन के और 2 इस वाली रेड कार्बन्स को ले लेगा, तो ये बना देगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो पूरे हो गए सब इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि अब हमारे यहाँ पर अगर मैं इसको फिगर्स को समझाऊँ तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने की इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, देखो एक रेड रेड और पर्पल पर्पल, इसने दोनों ने आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयर करी, तो 2 हो गए। हाइड्रोजन से कितने साथ, इसने 1 के साथ करी, इसने भी 1 के साथ करी, 1 इलेक्ट्रॉन्स लिया और इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप काउंट करोगे 1 2 4 इसके 6, 2 इसके साथ लिए 8 हो गए। इसी तरह इस वाले सेकंड कार्बन के यूज़ करो, 2 इसके बाद 2 डबल बॉन्ड, यानी कि 2 इसने खुद इसके पास थे, 2 इसकी शेयरिंग करी इसने, 2 इसके पास खुद थे और 2 इसने लिए, 4 इसके पास खुद थे, 2 की इसने शेयरिंग कर ली, 6 और 2 इसने हाइड्रोजन से ले ली। तो इस तरीके से आपका ये वाली स्ट्रक्चर बन गई, ठीक। जैसे आप मैं अब यहाँ पे आपको ये दिखाऊँ, ये देखिए, ये है एथीन की, यहाँ पर पूरी स्ट्रक्चर दिखा रखी है। यहाँ पर देखो जो मैंने इस फिगर्स बनाई है वही यहाँ पर इसने क्लियरली इसको शो कर रखा है, ये वाली स्ट्रक्चर्स C2H4। अब हम इसका फॉर्मूला कैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें याद है कि इसका, अब मैं इसके बनाऊँ कि कार्बन N = अगर मैं 4 लूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H2 × 4, तो ये हो जाएगा C4H8, यानी कि कार्बन का हमेशा डबल रहेगा हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा। और फॉर्मूले के पीछे क्या लगेगा, ईन, मैथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, पेंटीन, ठीक है, सेप्ट, ऑक्टेन, ईन लगेगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इथाइन, यानी कि जिसमें ये वाला जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है, ये वाला जिसमें 2 कार्बन्स के बीच में क्या होता है, हमारा 3 बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारा ये वाला CnH2n, अभी तक में हम प्लस करते आ रहे थे, माइनस करते, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, CnH2n-2। तो अगर मैं यहाँ पर अगर लिखूँ C = 2, सॉरी, यहाँ पर मैं अगर फॉर्मूले में लूँ N = 2 लेती हूँ, तो इस फॉर्मूले का क्या बनेगा, मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ, N कितना है हमारा 2, H2 × 2 - 2, ठीक है। तो C2H4 - 2, तो कितना आ जाएगा, C2H2, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा C2H2। अब यहाँ पर कितने भी आप n नंबर्स ले लो, उसके अकॉर्डिंग आपके जो हैं ये बन जाएगा। इसका डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे दिखा रखी है, ये देखिए आप, C2H2 की डॉट स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई है इसमें, ठीक है। इथाइन, क्या है ये, इथाइन, प्रोपाइन, आइन लग रहा है, YN वाइन लग रहा है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, सी बन रहा है। अब यहाँ पे देखो हम कार्बन्स के पास हमारे कितने हैं, 4 होते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसने 4, 1 इधर बना लिए और 3 यहाँ पे बना लिए, तो 2 कार्बन्स के बीच में शेयरिंग कितनी हो रही है, 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, और जो एक बचा वो उन्होंने हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही थी, लेकिन आपस में दोनों कार्बन्स के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर्स को बेटा जब बना सकते हो। अब आप इस चीज़ों की आपको खुद प्रैक्टिस करनी है और कैसे बनाना है ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जैसे हमने सेकंड था, ईन वाले फॉर्मूले थे, तो उनको हम कैसे नाम देंगे, देखो इथाइन, प्रोपाइन, ठीक है, सारे देखो फिगर्स देखो, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, मैं गलत पड़ गई, प्रोपीन, ब्यूटीन। इसी तरीके से एल्काइंस, यानी कि 3 बॉन्ड वाले का बनाया, देखो C4, C2H2, C3H4, C4H6, ये इसकी वो हो गई। तो अगर 3 पेयर के 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरीके से आपके ये फॉर्मूले होंगे। तो आपको क्या एग्जाम में क्या दे देगा कि प्रोपाइन की स्ट्रक्चर्स बताओ,
प्रोपाइन का फॉर्मूला बताओ, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है कि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, आइन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है या फिर इन लगा हुआ है। जो भी लगा होगा आप उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला लगाओगे। एन लगा हुआ है तो CnH2n+2 आ जाएगा। इन लगा हुआ है लास्ट में तो CnH2n आ जाएगा। और अगर आइन लगा हुआ है तो CnH2n-2 आ जाएगा। तो आप उस तरीके से आप इसका फिर क्या निकाल लोगे, ये चीज़ निकल जाएगी आपकी, आप ये वाली चीज़ पता कर लोगे और फिर इसके अकॉर्डिंग आप इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट्स आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ तक का सारा हो गया कार्बन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि कार्बन कंपाउंड रहा वो कैसे हैं। तो ये मैं बता चुकी थी कि कार्बन कंपाउंड जो है जिसमें स्ट्रेट लाइन होती है, देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इससे कोई डिपेंड नहीं करता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आपकी कार्बन कार्बन की चेन जो है वो सिंगल है, स्ट्रेट है, सीधी है, सीधे सीधे कार्बन आपके जुड़ते जा रहे हैं, तो आपकी उसे हम कहेंगे स्ट्रेट चेन्स या फिर ब्रांच्ड चेन। सेकंड, अगर अब यहाँ पे आ गई हमारी ब्रांच्ड चेन की बात, ब्रांच्ड चेन में क्या है, ब्रांच्ड में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आपके ये कार्बन 4 जो है स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन आपका इसमें से एक ब्रांच निकल गई। इसी तरीके से ये एक सेंटर में कार्बन है, इसमें से इधर के ये 3 आपके क्या हो गए, स्ट्रेट हो गए, एक ये वाली ब्रांच निकल गई और एक ये वाली ब्रांच निकल गई, 2 ब्रांच निकल गई इसमें से। तो इस तरीके से जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे ब्रांच्ड। ठीक है, तो अब इसकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनाई जा सकती है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये पिछली बार भी एग्ज़ाम्स में पूछा गया था, स्कूल में जब एग्ज़ाम हुए थे, कि पेंटेन की आइसोमेरिक फॉर्म्स बताइए। पेंटेन, देखो अब आप यहाँ पे समझो कि सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है एन, क्या लगा हुआ है एन, तो यानी कि इसमें पेंट यानी कि 5 कार्बन, एन यानी कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स। तो आप सबसे पहले 5 कार्बन बना दोगे, 1 2, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 बना दिए। ठीक है, 5 कार्बन बना दिए, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग है, एन लगा हुआ है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया, और सबके साथ जो है हमने एक एक हाइड्रोजन्स को जोड़ दिया। लेकिन जो साइड वाले कार्बन्स होंगे उनके साथ आपके 3 हाइड्रोजन जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा और एक इस वाले कार्बन को देगा। तो 4 होते हैं कार्बन के, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो देगा। अब इसने कहा है कि इसकी स्ट्रक्चर्स कैसे, यानी कि इसको हम एन पेंटेन को हम स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं, जैसे ये बना दिया। दूसरा, हम इसको ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स में भी बना जा सकते हैं, जैसे कि ये वाले स्ट्रक्चर्स बना दिया आपने, 4 आपने सीधे लिख दिए और एक आपने जो है ब्रांच्ड बना दी, ये वाला हो गया। आइसोपेंटेन बोलते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, और ये है आपका नियोपेंटेन। नियोपेंटेन्स का मतलब क्या है कि 3 आपने सीधे बना दिए, एक ऊपर बना दिया और एक नीचे बना दिया, 5 कार्बन्स हो गए। तो हाइड्रोजन्स आपके उतने ही होंगे। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, एन लगा हुआ है, फॉर्मूला बताओगे, सीधी सीधी आपको तीनों, पहले आपको 5 कार्बन वाले बना देनी है, फिर आपको 4 कार्बन वाला बना देना है, फिर आपको 3 कार्बन वाला बना देना। 1 कार्बन वाला नहीं बनेगा, क्योंकि 1 कार्बन के साथ कितने जुड़ सकते हैं, 4 जुड़ सकते हैं, और इसकी साइड में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, तो वो हम नहीं बना पाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे भी 1 कार्बन वाला ही बन रहा है। जैसे देखो आप, एक ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया, ये जुड़ गया, एक इसके साथ ये जुड़ गया और एक इसके साथ ये जुड़ गया, और ये बीच वाला हो गया 5। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर्स बननी चाहिए। ज़रूर एग्जाम्पल याद कर लेना, ये आता है एग्ज़ाम में। अब देयर आर 3 अबव कंपाउंड्स दैट हैज़ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different structures are called isomers and phenomena is known as the isomerism। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका फॉर्मूला सेम है। देखो इन तीनों का फॉर्मूला क्या है, C5H12 है, इसका भी C5H12 है, इसका भी C5H12 है, इसका भी C5H12 है, तीनों का H12 है। लेकिन इनकी स्ट्रक्चर्स को हम 3 तरीके से शो कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन में, इस ब्रांच्ड चेन में, और इस तरीके से आपके और ज़्यादा ब्रांच्ड चेन में। तो इन तीनों के नाम याद रखना। अगर एक साइड में कार्बन जा रहा है तो आइसोपेंटेन, और अगर 2 कार्बन्स जा रहे हैं साइड में तो उसको कह देंगे हम नियोपेंटेन्स। हम है कुछ कार्बन्स जो हैं हम साइक्लिक फॉर्म्स में भी जोड़ सकते हैं। साइक्लिक्स भी 2 प्रकार का होता है, साइक्लिक सैचुरेटेड और साइक्लिक अनसैचुरेटेड। अब आप सोच लो, साइक्लिक सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि जिसमें सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड क्या हो गया कि जिसमें हमारे डबल बॉन्ड है।
ठीक है। दोनों की आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई गई है। ये है आपके हेक्सेन और ये है आपकी इधर वाली बेंजीन। कैसे कैसे फॉर्मूला बनाया हुआ है सबको आपने देखो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। ठीक है, ये है आपकी हेक्सेन की। अब हर कार्बन से अब आपको देखो हर कार्बन के पास कितने हैं, 4 हैं, 2, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको शो करूँ, इस कार्बन्स को अगर मैं लेती हूँ, फर्स्ट कार्बन्स को मैं देखती हूँ, इस वाले कार्बन्स को देखो, इसके पास कार्बन के पास 4 हैं, तो 2 तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, 1 इस वाले कार्बन के साथ शेयर कर लिया और 1 इस वाले कार्बन के साथ लिया, तो इसके पूरे 4 हो गए। तो चारों की शेयरिंग हुई कितने, 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की, 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की हुई। तो इस प्रकार से हमारी हेक्सेन स्ट्रक्चर्स बन गई। C6H12 6 ही कार्बन और उसमें जो हो गए एन आ गया सिंगल बॉन्ड, तो इसमें आ गया हमारी 2 H12 इसमें हो गए। ठीक है, अगर आपसे हेक्सेन की पूछा जाए, हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन, हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन, एन है तो सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे C6H2 इंटू 6 + 2, ये फॉर्मूला बनेगा। तो C6 6 दूनी 12, 12 और 2 14, यहाँ पे आ रहा है इसके फॉर्मूले में हमारे 14 आ रहा। तो ये भी एक कारण है कि 14 क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। इसी के बाद दूसरी हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आप देखो डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 के साथ 2 कार्बन्स के बीच में, यहाँ पर अगर दिखाया जाए ये वाला कि 2 कार्बन्स के बीच में यहाँ पर खुद आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। ये वाला कार्बन एक इस वाले हाइड्रोजन से शेयर कर लिया और एक इस वाले हाइड्रोजन से शेयर कर लिया। तो इस प्रकार हमारे कितने हो गए, टोटल हमारे 8 हो गए। तो ये वाला बेटा जो मैंने ये पूछा था, ये क्वेश्चंस की इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमारा बनेगा C6H14। क्या बनेगा, C6H14। बट जब हम इसको बनाते हैं तो 2 हाइड्रोजन्स हमारे कम दिखते हैं। ऐसा कारण क्या है, रीज़न बताइए। ठीक है, ये आप या तो मैं इसको आपको अगली वीडियो में कंप्लीट बताऊंगी, या फिर अगर आप मुझे इसे बता सकते हो तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं इसका हिंट बता सकती हूँ कि इसका आंसर आपका लखबीर सिंह की जो बुक है उसमें दिया हुआ है इस चीज़ का आंसर। जो बच्चे पढ़ते हैं वो सर्च करेंगे और मुझे इसका आंसर यहाँ पर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट टर्म क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आज आपका जो काम है, आज आपका काम जो है वो है आपको जो मुझे डॉट स्ट्रक्चर्स बना के दिखाने हैं। मैं यहाँ से क्वेश्चंस ले लेती हूँ सपोर्टिंग में से, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पकड़ लेती हूँ मैं, अगर पकड़ूँ तो। हाँ जी, तो आपका जो काम है, आपका काम क्या है, ये जो आपकी फिगर्स दी हुई है ये सारे, क्वेश्चन नंबर 19, आप इनका इलेक्ट्रॉनिक डॉट बनाकर मुझे दिखाएंगे। ठीक है, इनका 1 2 3 4 5 और एक छठा क्वेश्चन मैंने वो वाला दे दिया है। इनका इलेक्ट्रॉनिक डॉट बनाकर आप मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे। इससे मैं समझ जाऊंगी कि आपको डॉट बनाना आ गया है या नहीं बनाना आया है। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं अभी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप इन अ कार्बन।